आज हम उन लोगों की बेहतरी के लिए कुछ बात करना चाहते हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और अब अपने यौवन से बाहर आ चुके हैं। इन्होंने रिटायरमेंट की आयु यानी 60-65 साल तक सभी तरह के टैक्स का भुगतान किया था। उसके बाद इनके साथ शुरू होता है अन्याय का एक नया दौर, जिसमें इन भारत के वरिष्ठ नागरिकों को 70 वर्ष की आयु के बाद चिकित्सा बीमा नहीं मिलता, उन्हें कोई ईएमआई पर लोन नहीं देता, उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, इसलिए वो जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आखिर सरकार द्वारा इन बुजुर्गों को समान सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है, जबकि उनके वरिष्ठ नागरिक बनने के बाद भी उन्हें सभी करों का भुगतान करना पड़ता है। अगर देश के बुजुर्ग चुनाव में सरकार के खिलाफ जाते हैं तो इसका असर होने वाले चुनावों के परिणामों पर भी पड़ेगा, जिसके चलते सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि राजनीति में वरिष्ठ नागरिक यानी विधायक, सांसद या मंत्री हैं तो उन्हें हर संभव लाभ दिया जाता है और उन्हें पेंशन भी मिलती है, लेकिन भारत के अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है। उनके लिए जारी रेलवे, हवाई यात्रा पर 50% छूट भी बंद कर दी गई है। इनको अपने परिवार और खुद का भरण पोषण करने के लिए अगर कोई मामूली पेंशन मिल भी रही है तो उस पर भी आयकर देना पड़ता है। आखिर इनको ही समान सुविधाओं से वंचित क्यों किया जाता है? सरकार बदलने की शक्ति रखने वाले इन वरिष्ठ नागरिकों के पास सरकार बदलने का जीवन भर का अनुभव है। उन्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कभी नहीं सोचती। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए बहुत सी योजनाओं की जरूरत है। इसके विपरीत बैंकों की ब्याज दरों में कमी के कारण वरिष्ठ नागरिकों की संचित आय भी कम होती जा रही है। इसलिए सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के बारे में विचार करना चाहिए। भारत की सरकार जो हमेशा ईमानदार के साथ सबका विकास की बात करती है, वो इन बुजुर्गों की पीड़ा आखिर कब सुनेगी, ये तो समय ही बताएगा।